तो ये तरीके से हमारा मोटर वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो गया है। मैंने थोड़ा सा सोमैटोसेंसरी पाथवे के बारे में चर्चा करी थी पिछले लेक्चर में। तो वो इस तरीके से हमने सेंसरी वाले पार्ट का छोटा मोटा पोर्शन ही कवर किया था। अभी के लिए हम उसी को कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारे पोर्शन बचे हैं, जैसे विजन वाला वगैरह हुआ, ऑल्फैक्टिक सेंसेशन हुआ, हियरिंग हुई, ये चीज़ बची हुई है हमारी। तो उसे हम सिंपल सी बात है सब्सिक्वेंट जब वो होगा इस तरीके से कवर करेंगे। ये वैसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसकी मैं प्रॉपर वैसे एनाटॉमी भी समझाऊंगा, ऑप्थेल्मिक वाले केस की तो मैं समझा चुका हूँ, इनकी भी समझाऊंगा, ईयर की एनाटॉमी भी समझाऊंगा प्रॉपर मैं पहले, उसके बाद ही मैं बातचीत करूँगा इसकी, तभी मतलब है। तो ये थोड़े से तरीके से ऐसे पोर्शन है जिसका आपको आगे भी जैसे आप सब्सिक्वेंट पढ़ेंगे, जैसे जो इस तरीके से जैसे कि जो खासकर जैसे सूंघने वाला केस हुआ, जैसे सूंघने वाला तो खैर अलग से फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं आप। बाकी की जैसे आपका वो हुआ वेस्टिबुलर सिस्टम हुआ, हियरिंग का सिस्टम हुआ, ये आप ईएनटी में भी आता है, और जो वाला विजन वाला सिस्टम होता है वो पूरा ऑप्था में आता है। तो इसलिए ये है कि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्रॉपर सब्जेक्ट वगैरह बेस्ड, कभी 2 सब्जेक्ट का बेस बनाते हैं, इसलिए इनको लेकर हम हल्के में नहीं लेंगे, इसको प्रॉपर लेक्चर बनाए जाएंगे बड़े बड़े, ये चीज़ है। तो इसके लिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोटर वाला पोर्शन। इसको हम जल्द से जल्द जो एक तरीके से फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट होगा वही कवर करेंगे। फिजियोलॉजी में आपसे यही पूछा जाएगा मेन रूप से इसके बारे में। फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं ये मोटर मोटर वाला, जो मोटर न्यूरॉन, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से काफ़ी टेक्निकल आ जाते हैं, और काफ़ी बार वो होते हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। मैं शायद पिछले एक शॉर्ट्स बनाया था मैंने, शायद उस पर मैंने वो कहते उसके बारे में बात करी गई थी, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की। तो इसलिए ये चीज़ है, तो उसके बारे में मैं बात थी। अब अभी जैसे मैं तो छोटे मोटे लेवल बातचीत कर ली थी, अब मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। वो मैं शायद तीनों टेट में इसमें बताना चाह रहा था, तो मैं तीनों टेट के नाम पे बोल दिया था। लेकिन अब हम उसके बारे में ढंग से चर्चा करेंगे, क्या क्या हेमी सेक्शन हुआ तो क्या होगा, कौन कौन सी डीज में, या फिर इस तरीके से क्या चीज़ उड़ा दिया तो क्या चीज़ देखने मिलेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उससे एडिशनल ट्रैक्ट होंगे मोटर न्यूरॉन के, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। ये है। तो हमारा जो पहला लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ, मतलब हमारा पहला लेक्चर तो नहीं है, तो मैं पहला जो इस टॉपिक में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मसल स्पिंडर, ताकि आपको बेसिक जानकारी हो जाए। तो मसल स्पिंडर की बात करें चलें तो मसल्स में क्या क्या चीज़ें रहती है। तो मसल्स में बात करें तो ये तो सेंसरी एंडिंग रहती है, सेंसरी पाथवे रहते हैं, तरीके सेंसरी नर्व एंडिंग, सेंसरी पाथवे, और उसके अलावा ये क्या कहते हैं मोटर पाथवे रहते हैं। जो मोटर पाथवे रहते हैं वो एक तरीके से 2 प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है हमारे अल्फा फाइबर, और एक होते हैं गामा फाइबर। जो अल्फा फाइबर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो अल्फा फाइबर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे एक्स्ट्रा जो फ्यूजल फाइबर वो होते हैं मसल फिंडल, उस पर इंसर्ट करते हैं, यानी कि तरीके से एक्टिन पे। और जो हजारे जो होते हैं इतनी से इंटरफ्यूजल पे, उस पर कौन इंसर्ट करता है, हमारे गामा फाइबर करते हैं। गामा फाइबर का योगदान ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, कि टोनिसिटी भी ज़्यादा कुछ खास होती नहीं है मसल्स में, खासकर रिफ्लेक्स के केस में। जब भी आप स्पाइन स्ट्रेच रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, किसी प्रकार का रिफ्लेक्स पढ़ेंगे तो कौन सा फाइबर का योगदान रहेगा, हमारे गामा फाइबर का, मतलब अल्फा फाइबर का योगदान रहेगा। अल्फा की ध्यान रखें, एक्टिन माइसिन पे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं, और गामा फाइबर जो होते हैं वो इंटरफ्यूजल मसल स्पिंडल होते हैं, उनको इंसर्ट करते हैं एक तरीके से। या समझिए। ऐसी बात करते हैं, और नर्व एंडिंग जो होती है हमारी सेंसरी नर्व एंडिंग, वो भी 2 प्रकार की होती है। तो पहले ये जो बताने कि मोटर फाइबर कहाँ होते हैं और सेंसरी फाइबर कहाँ होते हैं। तो मोटर फाइबर जैसे हमने सार्कोमेर पढ़ा हुआ, तो उसमें बताया बीच का पोर्शन होता है, काफ़ी बार खाली मिलता होगा आपको। तो बीच वाला पोर्शन पे होती है हमारी सेंसरी एंडिंग, मसल के बीच में जो होता है वहाँ पे होते हैं हमारे तेरी सेंसरी पाथवे, सेंसरी एंड नर्व एंडिंग होती है, सेंसरी पाथवे निकलते हैं हमारे। और जो हमारे एक तरीके से मसल्स के एंड होते हैं, जहाँ टेंडन वगैरह रहता है, वहाँ पे कौन जुड़ा रहता है, इस तरीके से हमारा वहाँ पे जुड़ा रहता है हमारा इस तरीके से एस्ट्रो मोटर फाइबर जो होते हैं, इस तरीके से वो जुड़े रहते हैं, जिसमें एल्फा और गामा आते हैं। उसके बाद ये एल्फा जुड़ा रहता है मेन रूप से हमारा। ये चीज़ हो गई। तो उसके अलावा और एक्सपर्ट के बारे में बातचीत करें कि इसके नर्व एंडिंग होती है वो कैसी होती हैं, तो ये चीज़ें इसमें आते हैं न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन आती है। पहली बात तो बात करें 2 प्रकार की रहती हैं हमारे सेंसरी फाइबर भी। एक होते हैं हमारे एक तरीके A1 फर्स्ट ए, और दूसरे होते हैं हमारे टाइप 2। ये हुए फर्स्ट ए से क्या समझ रहे हैं, फर्स्ट ए से समझ रहे हैं कि ये एक तरीके से प्राइमरी फाइबर हुए, और जो सेकंड से क्या समझ रहे हैं, ये एक तरीके से हमारे सेकेंडरी फाइबर हुए। ये चीज़ समझ गए। तो फर्स्ट ए से क्या होता है एक तरीके से, ये होता है हमारे मेन रूप से किस पे काम करते हैं, जो न्यूक्लियर बैग जो होता है एक तरीके से, जैसे न्यूक्लियर बैग और
न्यूक्लियर चेन ही होता होगा, जो बीच बीच में मसल फाइबर होते हैं उस पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे क्या कि मसल फाइबर होता है हमारा मोटा हो जाता है इस तरीके कुछ जगह, मतलब डायग्राम में देखने को मिलेगा, शायद मैं दिखाऊँ तो शायद हो सके मिल जाए। ठीक है, चलो आप देख लेना अपने सर। तो जो न्यूक्लियर फाइबर होते हैं वह बैग होता है न्यूक्लियर में, और न्यूक्लियर चेन होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल आप पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, खास चीज़ नहीं है बताने के लिए। तो न्यूक्लियर बैग जो फाइबर होता है उस पर कौन इंसर्ट करते हैं, हमारे प्राइमरी फाइबर इंसर्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियर बैग पे तो करती हैं, उसके अलावा जो नॉर्मल फाइबर होते हैं न्यूक्लियर चेन उन पर भी करते हैं प्राइमरी फाइबर। क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया होता है, जैसे न्यूक्लियर बैग के आसपास यहाँ न्यूक्लियर चेन होगी, उस पर भी और उसमें भी जरूरी नहीं कि हर फाइबर वगैरह, जो हमारे एडिशनल फाइबर रहते हैं हमारे एक तरीके से कौन, एक तरीके से अल्फा मतलब जो टाइप 2 फाइबर। तो इस तरीके याद रखना प्राइमरी फाइबर कौन सा रहेगा, या फिर आपको खाली एक आंसर दे रहा हो सेंसरी के नाम पे तो आप 1A आंसर देंगे। दोनों ऑप्शन में दोनों सही है, 1A भी हो सकता है और सेकंड में हो सकता है। उसके अलावा एक दूसरा तीसरा पाथवे और होता है गोल्गी टनल के लिए, जिसमें हम कहते हैं 1B। उसके बारे में हम तब गोल्गी टनल रिफ्लेक्स चर्चा करेंगे तब करेंगे। तो इस तरीके से ये सेंसरी नर्व एंडिंग होगी हमारी, और क्या हो गया इस तरीके से मोटर नर्व एंडिंग में मैंने बता दी। उसके अलावा बात करके चला हूँ तो ये कैसे कैसे काम करते हैं, सिस्टम का कैसे काम होता है। तो जो फर्स्ट ए जो होता है इस तरीके से वो मेन है हमारा, तो वो सिस्टेमिक तो काम सिस्टेमिक स्टैटिक का वाला तो काम करते हैं, स्टैटिक फाइबर तो होती है। उसके अलावा डायनेमिक फाइबर होते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक मतलब ये हुआ कि जैसे कि मसल है वो उसने स्ट्रेच किया तो वो धीरे धीरे स्ट्रेच किया आपको, उसके कारण जो नर्व एंडिंग चलेगा मेन तो जैसे जो मसल के स्ट्रेच हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स के कारण, उसको डिटेक्ट करने का काम कर रही है ना। मैंने जैसे नी पे जैसे मैंने भरा धक्का, जैसे मैंने हथौड़ा मारा, तो ये स्ट्रेच भी तो एक तरीके से मैंने अपने तरफ से पैसिवली स्ट्रेच करा ना, कोई हमारा ब्रेन का योगदान तो रहा नहीं। हालांकि ये कहोगे मेरे ब्रेन ने हाथों से डाल दिया, ये कहोगे उसने मारा हथौड़ा इस पर, वो चीज़ एक अलग बात है। लेकिन इसे बोल दिया इस पर कुछ नॉर्मल वे में स्ट्रेच तो हुआ नहीं, क्योंकि नॉर्मल वे में तो हमारे अपर मोटर न्यूरॉन फिर लोअर मोटर न्यूरॉन से स्ट्रेचिंग होती है, तो वो चीज़ तो हुई नहीं इसमें। तो वो क्या है कि उस स्ट्रेच को डिटेक्ट करने का जो काम करते हैं वो एक तरीके से हमारे सेंसरी फाइबर करते हैं। अभी स्ट्रेच कैसा हो सकता है, या तो हो सकता है स्टैटिक यानी कि धीरे धीरे स्ट्रेच हो रहा बड़ा, या हो सकता है एकदम डायनेमिक यानी एकदम से बहुत ज़्यादा हो रहा हो। तो यदि स्टैटिक स्ट्रेच कैसा है, स्टैटिक है हमारा, तो उसमें क्या है कि एक तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है धीरे धीरे, तो वो क्या है एक तरीके से धीरे धीरे जाता रहता है, जिसके कारण क्या है कि एक तरीके से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। ये चीज़ है। ये कि डायनेमिक के केस में देखें तो क्या होता है, डायनेमिक के केस में कि एकदम ज़्यादा स्ट्रेच हुआ तो एकदम सिग्नल बहुत तेज़ी से जाते हैं, और ये क्या मसल जैसे कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है तो उसके थोड़े सेकंड बाद ही हमारा जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है एक तरीके से बंद हो जाता है। एक तरीके से ये चीज़ लगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा ये मतलब मेंशन है किताब में तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिससे बाकी ज़्यादा जानने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं है ये। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अल्फा ए फाइबर होते हैं वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पे काम करते हैं हमारे, और जो सेकंड फाइबर होता है वो खाली स्टैटिक वाले कंपोनेंट पे ही काम करता है। जैसे स्टैटिक वाला कंपोनेंट थोड़ा पावरफुल भी रहता है हमारा ट्रांसमिशन के नाम पे, क्योंकि उसमें काफ़ी देर तक ट्रांसमिशन होता रहता है सिग्नल्स का। ये चीज़ बतानी होनी चाहिए कि किसका रिफ्लेक्स होता है वो किस प्रकार काम करता है। तो रिफ्लेक्स में प्रथम स्टिमुलस जाता है, फिर स्टिमुलस से कहाँ जुड़ता है, इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड पर जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे फिर मोटर न्यूक्लियस वाले जो लोअर मोटर न्यूरॉन जो होता है नॉर्मल केस में भी, वो लोअर मोटर न्यूरॉन जो होता है जिसमें अल्फा फाइबर रहते हैं मेन, वो किस में काम करते हैं, जैसे उसमें अल्फा और गामा दो से हो सकता है। यदि मान लें चले अपर मोटर न्यूरॉन और उससे सप्लाई हो रही है तो अल्फा और गामा दोनों हो सकते हैं। यदि मान के चलिए रिफ्लेक्स काम कर रहा है, जैसे अभी तो मैंने रिफ्लेक्स की चर्चा करी, मैंने पैसिबिलिटी इसको मसल को स्ट्रेच किया फिर क्या रिफ्लेक्स देती है मसल हमारी, तो वो इस तरीके उसमें काली हमारा काम करेगा, वो करेगा इस तरीके से अल्फा मोटर में। गामा का कोई योगदान नहीं रहेगा, योगदान रहेगा इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में रहेगा। डायरेक्ट वे में जो होता है हमारा मोटर सप्लाई का, उसमें कोई योगदान नहीं है। गामा कुछ योगदान देगा भी तो इस तरीके से अल्फा को स्ट्रेच करके ही देगा, अल्फा को एक्सटेंड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी उसका योगदान नहीं रहेगा। ये चीज़ है। तो उसके बाद हम मैं बात कर रहे हैं जो मेन टॉपिक जो इस तरीके से काफ़ी यार जैसे स्पाइनल रिफ्लेक्स तो बता देते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी कह देते हैं इसको, जैसे मैंने बता दिया फाइबर वगैरह के रिलेटेड। लेकिन मेन दिक्कत आती है वो आती है गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स में, वो इस तरह से मेन क्वेश्चन बन जाता है। और खासकर ये मान के चले आप मुझे जब तक मैंने इसको नहीं पढ़ा तब तक मुझे भी याद नहीं रहता। जैसे मैं आपको आज की काफ़ी सारे क्लासमेट से पूछूंगा तो वो पता नहीं हुआ। स्पाइनल रिफ्लेक्स सबको जानते होंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि फिजियोलॉजी के बाद आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, हालांकि ये स्पाइनल रिफ्लेक्स कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक तरीके से बस बहुत सिंपल चीज़ है, आपको याद रहती है, अब याद करे भी नहीं है।
दूसरी चीज़ आती है हमारी गोल्डन टेंडर रिफ्लेक्स। गोल्डन टेंडर रिफ्लेक्स का क्या खबर होता है, जैसे कि आप कभी भी काम कर रहे हैं, जैसे जिम में आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मान के चलो आप जैसे वजन उठाता है कोई पहलवान, तो वो पहलवान एक निश्चित लेवल पे वजन उठा सकता है। वजन उठाने के बाद क्या कि उसके बाद वो वजन जो मसल का जोर होता है वो लगना ही बंद हो जाता है। जैसे देख लें कि एक एक तो आपने मसल वजन उठाया, मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, उससे ज़्यादा उठा, मसल ज़्यादा स्ट्रेच है, एक लेवल से ऊपर है मसल स्ट्रेच करती नहीं है, रिलैक्स कर जाती है। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे पहलवान मसल वजन उठाते उठाते रख देते हैं, मतलब उठा ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारे गोल्डी टेंडर रिफ्लेक्स होते हैं वो काम करता है, क्योंकि वो क्या है कि ये चाहता नहीं है ओवर स्ट्रेचिंग हो। ओके, मान के चलो ये गोल्डी टेंडर रिफ्लेक्स नहीं काम कर रहा है, अब ऐसे मान के चलिए तो यार फास्ट बॉलर बॉल डालता है हमारे क्रिकेट में, जैसे मैं तो क्रिकेट का फैन हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों फैन हूँ मैं। तो जैसे क्रिकेट हुआ या फुटबॉल के भी फैन हो, तो जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत तेज किक मारी, तो मान के चले तो वो हकीकत में हमारी इच्छा तो इतनी है कि हम पूरी दम लगाएं। अब पूरी दम लगा के जितना फोर्स जनरेट करेंगे उतनी में तो इतनी फोर्स आएगी कि बॉल ही फट जाएगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कभी। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम चाह के भी जितना फोर्स है उतना नहीं लगा पाते। क्योंकि मान के चले यदि हम ऐसा होने लग गया, मान के चले तो ऐसा होने लगे तो हमारी एक गेंद डालने में हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे, एक तरीके से चिल्ला सकते हैं, पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। जो कि सिंपल सी बात है बॉडी नहीं चाहती, तो वो क्या ओवर स्ट्रेचिंग कभी भी या इधर ओवर वर्क मसल का सहन नहीं करती। ये ओवर स्ट्रेचिंग में गोली टेंडन रिफ्लेक्स एक तरीके से मेन योगदान किसमें होता है, क्यों है इस तरीके से? तो गोली टेंडन रिफ्लेक्स में मैंने शायद मेंशन कर दिया था शुरुआत में कि अल्फा जैसे ए 1 ए वाला था वो किसका आता है इस तरीके से स्पाइनल रिफ्लेक्स का, तो उससे पता 1 बी आ जाता है हमारा ओवर स्ट्रेचिंग के लिए, किसमें आ जाता है वो गोली टेंडन रिफ्लेक्स में। वो इसके लिए फाइबर से ट्रांसमिशन की किया जाता है, इससे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसमिशन होता है। इसमें मेन क्या चीज़ होती है, एक तरीके से वो रेंचो सेल को एक्टिवेशन करता है। रेंचो सेल क्या करते हैं, एक तरीके से इनिबिटर होते हैं एक तरीके से, जो कि इनिबिटर इम्पल्स देते हैं हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन को। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो मेन स्ट्रेचिंग करनी है हमारे वो कौन कर रहा है? मेन स्ट्रेचिंग का या मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम तो अल्फा मोटर न्यूरॉन नहीं कर रहे हैं ना। हम थोड़ा बहुत झटका दे दिए इसका मतलब ये थोड़ा कि आदमी चलने लग जाएगा। मेन तो वही करेंगे ना अल्फा मोटर न्यूरॉन हमारे। तो इसलिए सिंपल सी बात है, जब वो उसको ट्रांसमिशन मिलना ही बंद हो गया और इनिबिटरी ट्रांसमिशन का उसको है इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं बंद कर दिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो आप चाह के भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाते थे। अब जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्शन तो करा नहीं सकते, ब्रेन आपका या मसल आपकी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन करना तभी तो करा सकते हो। इसलिए फिर ऐसे में कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस तरीके से बंद हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रेंसो सेल इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। रेंसो सेल जो होती है, रेंचो सेल जो होती हैं वो एक तरीके से इसमें काम करती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारी मसल की ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती और एक तरीके से आपको बचे जाते हैं, आपको बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका कभी भी हो सकता है, आपका कुछ भरोसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दें। ये हो सकता है कुछ जगह कम काम करे, हो सकता है आदमी बहुत ज़्यादा जोर लगा दे, उस समय मेरे इंजरी वगैरह भी खतरे रहते हैं। ये चीज़ें एथलीट वगैरह में काफ़ी सारी इंजरी प्रोन होते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे हो सकता है ये रिफ्लेक्स ढंग से काम करता नहीं हो। ये चीज़ है बस, बाकी की ये बात है। रिफ्लेक्स आपको ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, दोनों के दोनों गोल्डी टेंडन रिफ्लेक्स भी आप याद रखें। पूछे नहीं पूछे याद रखना ज़रूरी है। उस स्पाइनल रिफ्लेक्स पे तो क्वेश्चन आता ही है डायग्राम से। डायग्राम में चलो आपको, चलो अब तो कह रहे इस एंगल से दिखाना तो बनता नहीं है। ये चीज़ें आप किसी भी किताब में देख लेंगे, वो मिल जाएगा डायग्राम। तो इसी प्रकार हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हुआ।